ठीक है, पहले पढ़ाओ बाद में पढ़ाओ, क्या फर्क पड़ता है, पढ़ाना तो है। तो 84 पढ़ाने भी नहीं है, अनूपगढ़ का क्या पढ़ाना है, सूरतगढ़ का क्या पढ़ाना है, ऐसे भी तो बहुत सारे हैं। अब पूछ ले सूरतगढ़ का किला कहाँ है तो सूरतगढ़ में, अनूपगढ़ का किला कहाँ है तो अनूपगढ़ में, उसका क्या पढ़ाना है। हाँ वो नहीं पढ़ाने, ऐसे जो है ना उनको नहीं पढ़ेंगे, जो हमें नहीं पता ना वही पढ़ेंगे। नोट्स का मतलब क्या होता है, नोट्स का मतलब यही होता है कि जो चीज हमें नहीं पता है उसे हम नोट कर लें। लास्ट कौन सा पढ़ा था कल, ठीक है बसंतगढ़। अगला लिखते हैं आज सोजत दुर्ग पाली। सोजत दुर्ग कौन से जिले में है, पाली में है। सोजत दुर्ग पाली। निर्माण, राव जोधा का नाम सुना है, राव जोधा के पुत्र निम्बा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। निर्माण राव जोधा के पुत्र निम्बा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था 1460 ईस्वी में। 1460 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। तो बता दो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किस वर्ष करवाया गया था, 1459। विक्रम संवत कौन सा था, एक बात बताई थी मैंने, विक्रम संवत 1515। महीना कौन सा था, जेठ का था। शुक्ल पक्ष की कौन सी तिथि थी, 11 थी। और वार क्या था, शनिवार था, याद रखना है, ठीक है। और नींव किसने लगाई थी उसकी, करणी माता ने। चलो इसमें आगे बात करते हैं पुनः निर्माण। पुनः निर्माण, पुनः निर्माण करवाया था राव मालदेव ने। राव मालदेव के द्वारा इस दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया गया था, सोजत दुर्ग पाली का। और एक बात हमें यह ध्यान में रखनी है कि यहां पर एक तालाब स्थित है, उस तालाब का नाम है रामोलाव तालाब। रामोलाव तालाब, रामोलाव तालाब की हम अगर बात करें तो इस तालाब का जो निर्माण है वो निर्माण करवाया था राम ने। राम ने इसका निर्माण करवाया था। राम कौन था, तो मालदेव का पुत्र था और चंद्रसेन का, राव चंद्रसेन का भाई था, ठीक है। राव चंद्रसेन का भाई था, राम सबसे बड़ा बेटा था। हाँ, मारवाड़ का जो राजवंश है आप पढ़ोगे आगे कि मालदेव था, मालदेव के 3 प्रमुख बेटे थे। सबसे छोटा चंद्रसेन था, एक उदय सिंह था और एक राम था। लेकिन राजा कौन बना था, चंद्रसेन। और चंद्रसेन का भाई जो राम था उसने कौन सा तालाब बनाया था यहाँ पर सोजत दुर्ग पाली में, तो रामोलाव तालाब बनवाया था। ये बस इतनी ही बात अपने को ध्यान में रखनी है इस सोजत दुर्ग में। अगला दुर्ग लिखते हैं चूरू का किला। चूरू का किला, चूरू के किले वाला प्रश्न रीट में आया था। चूरू का किला कहां पर स्थित है, चूरू में है। इसलिए नहीं लिखवा रहा, ये इसलिए लिखवा रहा हूं कि इसके निर्माण को लेकर के प्रश्न पूछा था। निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण करवाया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। निर्माण किसने करवाया था, ठाकुर कुशाल सिंह ने। हाँ जी, वो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है, ये ठाकुर अलग है, ठीक है। ये कहां का ठाकुर है, ये चूरू का ठाकुर है। और वो कहां का, आउवा का ठाकुर था, तो वो अलग है, ये अलग है। 1739 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। प्रसिद्ध क्यों हुआ ये दुर्ग, किस लिए प्रसिद्ध है,
चांदी के गोले चलाए गए थे इस दुर्ग से 1814 ईस्वी में। महाराजा, बीकानेर का महाराजा कौन था? महाराजा सूरत सिंह। महाराजा सूरत सिंह ने चूरू दुर्ग पर या चूरू किले पर आक्रमण किया। अब जब आक्रमण किया ना, तो क्या हुआ कि जब 2-3 दिन तक जब लड़ाई चली, तो उस लड़ाई के अंदर चूरू वालों के पास में गोला बारूद समाप्त हो गया। पर जो चूरू की प्रजा थी वो राजा का क्या कर रही थी? सहयोग कर रही थी, ठाकुर का सहयोग कर रही थी। तो प्रजा ने, जनता ने क्या कर दिया? अपने सोने चांदी सारे किसको दे दिए? राजा को दे दिए कि राजा जी जैसे जीता जाए ठाकुर साहब, वैसे आप क्या है, युद्ध करो। तब चांदी खूब इकट्ठी हो गई। तब ठाकुर जी ने आदेश दिया कि बारूद नहीं है तो तोपों में चांदी के गोले डाल दो, और चांदी के गोले चलाए गए थे। विश्व के अंदर एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां युद्ध के अंदर चांदी के गोले चलाए गए। कौन सा दुर्ग है? चूरू का किला या चूरू दुर्ग बोलते हैं जिसे अपने। तो नोट कर देंगे इसमें। 1814 में महाराजा सूरत सिंह ने चूरू किले पर आक्रमण किया। इस दौरान यहां चूरू के ठाकुर द्वारा चांदी के गोले चलवाए गए। चांदी के गोले चलवाए गए। ये बात हमें याद रखनी है चूरू के किले में। अगला लिखते हैं हम इसके बाद में। मोहनगढ़ किला। मोहनगढ़ किला कहां है? जैसलमेर में। जैसलमेर के अंदर मोहनगढ़ का किला है। आप सीधा भी सही कर सकते थे, मोहनगढ़ का नाम हम जानते हैं, है ना। लेकिन बात यह है इस प्रश्न में कि इस किले की विशेषता यह है कि यह राजस्थान का सबसे नवीनतम किला है। सबसे बाद में अगर राजस्थान में किसी किले का निर्माण हुआ तो वो किला कौन सा था? मोहनगढ़ का किला। तो लिखेंगे राजस्थान का सबसे नवीनतम किला। राजस्थान का सबसे नवीनतम किला। नवीनतम किला निर्माण किसने करवाया? निर्माण की अगर बात करें तो जैसलमेर के एक शासक हुए थे जवाहर सिंह। जवाहर सिंह, आप जब प्रजामंडल आंदोलन पढ़ोगे या राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर जब हमें सागरमल गोपा को पढ़ेंगे तब इसका नाम आएगा जवाहर सिंह का। और जवाहर सिंह का एक सेनापति था, या क्या नाम था उसका, जेलर था, उसका नाम क्या था? गुमान सिंह। गुमान सिंह सागरमल गोपा पर मिट्टी का तेल डाल करके उसे जला देता है। तो वो घटना किस राजा के काल की है? जवाहर सिंह के काल की है। तो निर्माण लिख देंगे महारावल जवाहर सिंह। महारावल जवाहर सिंह। तो ये हो गया आपने मोहनगढ़ का किला। बस इतनी बात इसमें ध्यान रखनी है। अगला किला लिखिए आप, पोकरण किला। पोकरण किला। पोकरण भी कहां है? जैसलमेर में।
जैसलमेर। निर्माण, देखो निर्माण के बारे में हमें थोड़ी सी बात ये ध्यान में रखनी है कि पोकरण का जो पुराना नाम है ना, वो पुराना नाम है सातलमेर। पुराना नाम क्या है? इसका पोकरण का पुराना नाम है सातलमेर। सातलमेर, सातलमेर की स्थापना किसने की थी? राव सातल देव ने। पढ़ के आए हो आप गुड़ला उत्सव, है ना? उस सातल देव ने सातलमेर की स्थापना की थी। बाद में इसी के अंदर आगे चल करके एक राजा आता है, इस राजा का नाम है राव मालदेव। राव मालदेव। राव मालदेव इस कस्बे के अंदर एक किला बनवाता है। जो सातल देव थे, सातल देव ने कोई छोटी मोटी गड्डी का निर्माण करवाया था यहाँ पे, और जो पोकरण का वर्तमान किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? राव मालदेव ने 1550 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। इस मालदेव का बेटा आगे जाकर के होता है चंद्रसेन। और चंद्रसेन को आप जानते हो कि चंद्रसेन को क्या कहते हैं? भूला बिसरा राजा, प्रताप का अग्रगामी, है ना? तो इसने किससे संघर्ष किया था? चंद्रसेन ने अकबर से संघर्ष किया था। और अकबर से संघर्ष के दौरान ये जगह जगह घूमता रहता है, कभी पहाड़ियों में जाता है, कभी कहीं जाता है, यानी कि अकबर इसे हर प्रकार से परेशान करता है, सेना से भी परेशान करता है, आर्थिक दृष्टि से भी परेशान करता है। तब चंद्रसेन के पास में पैसों की क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तब चंद्रसेन क्या करता है? 1 लाख सिक्कों के बदले, 1 लाख सिक्कों के बदले राव चंद्रसेन ने इस किले को जैसलमेर के भाटियों को दे दिया। जैसलमेर के भाटियों को दे दिया। ये बात हमें ध्यान में रखनी है भी। वह कौन सा किला है जो राव चंद्रसेन ने पैसों के बदले 1 लाख सिक्कों के बदले किसे दे दिया? भाटियों को दिया था, जैसलमेर के भाटियों को। गिरवी रख दिया भी, अगर मैं पैसे लौटा दूंगा तो मैं किला वापस ले लूंगा, लेकिन किला वापस नहीं लिया जा सका, क्योंकि चंद्रसेन वापस कभी उस प्रकार से सही प्रकार से मारवाड़ के शासक बनते ही नहीं है। सारण की पहाड़ियों में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला दुर्ग लिखिए, मचान दुर्ग। मचान दुर्ग, मचान दुर्ग है सिरोही में। मचान दुर्ग कहां है? सिरोही में। और इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित है। निर्माण महाराणा कुंभा। अब 2-3 सिर्फ हमें नाम लिखने हैं। जैसे हम एक तो नाम लिखेंगे, या तो इसे बोल देते हैं तवनगढ़, या इसे ही कहा जाता है त्रिभुवनगढ़। कहां पर है ये किला? तो करौली के अंदर है। एक हमें याद रखेंगे इंद्रगढ़। इंद्रगढ़ किला, इंद्रगढ़ किला है बूंदी में।
एक हमें याद करेंगे, ये तो अगर न याद करें तो भी हम सही कर देंगे। नाचना का किला जैसलमेर। बिक्रमपुर का किला, बिक्रमपुर का किला। जैसलमेर, बिक्रमपुर का किला जैसलमेर। इंद्रगढ़ हमने लिख लिया, तवनगढ़ हमने लिख दिया, नाचना का भी हमने लिख दिया। एक आप लिखिए जानागढ़, जानागढ़ का किला प्रतापगढ़। जानागढ़ किला प्रतापगढ़। और लास्ट हम नोट कर देते हैं ऊंटगिरी किला, ऊंटगिरी किला करौली, ऊंटगिरी किला करौली। जिसमें बिक्रमपुर और नाचना के जो किले बने हुए हैं ये कच्चे किले हैं, मिट्टी से निर्मित है। अब तो ये लगभग गिर चुके हैं, अस्तित्व है नहीं इनका सही प्रकार से। बस नाम ही हमें ध्यान में रखना है। अनूपगढ़ का, सूरतगढ़ का ये आपको पता ही है, तो इनमें कुछ लिखना है नहीं। ऐसे तो छत्तरगढ़ के अंदर भी एक है छोटा मोटा किला। छत्तरगढ़ का पता है? छत्तरगढ़ कहाँ है? बस तो ये अपने आसपास वाले, ये अपने नहीं नोट करते। ऐसे पुगल में भी है एक, पुगल का किला है। तो पुगल का पता है? पुगल बीकानेर में, उसको भी हम नहीं नोट करेंगे। तो इसके साथ में अपना ये जो टॉपिक है दुर्ग वाला, ये कंप्लीट हो गया। अब अपने भूगोल पढ़ेंगे।